Hello and a very lovely good morning to all of you. Welcome to our online classes. So how are you today kids? I hope and I wish कि आप सभी पूरी तरह से हेल्दी होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे. किड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही फन लर्निंग एक्टिविटी लेकर के आई हूँ जो कि है मैथ्स की नंबर एक्टिविटी. बट सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि आज की हमारी ये जो एक्टिविटी है नंबर एक्टिविटी, ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी. बच्चों का रिकॉग्नाइजेशन लेवल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, क्योंकि एज अ टीचर मैंने ये चीज़ कई बार देखी है और नोटिस भी की है कि बच्चों को सारी चीज़ें जैसे नंबर्स हुए, अल्फ़ाबेट्स हुए, ये सारी चीज़ें उन्हें एक फॉर्म में लर्न होती हैं. जैसे 1 के बाद 2 ही आता है, A के बाद B ही आता है, B के पहले A ही आता है. उन्हें सारी चीज़ें एक फॉर्म में लर्न होती हैं. अगर आपने नंबर्स लिखे हैं और आप बच्चे को उनसे पढ़ने के लिए कहिए तो वो एक फॉर्म में बोलेंगे 1 2 3 4 5. अगर आपने 2 की स्पेस पे कोई और नंबर लिख दिया, जैसे आपने 2 की स्पेस पे 4 लिख दिया या फिर 3 लिख दिया, तो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो नंबर्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ नंबर को लर्न करते हैं. इसलिए अगर आपने 2 की स्पेस पे 3 रखा है तो वो उस 3 को भी 2 ही बोलेंगे, क्योंकि उन्हें नंबर लर्न है. उनका एक कॉन्सेप्ट है कि 1 के बाद 2 ही आता है. इसीलिए आज इस एक्टिविटी के ज़रिए हम बच्चों के रिकॉग्नाइजेशन लेवल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे. तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आज की अपनी ये नंबर एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर मैंने एक चार्ट पेपर में 2 कैटरपिलर्स बनाए हैं इस तरीके से. आप चाहे तो कोई और पिक्चर भी बना सकते हैं. और मैंने कुछ स्टिकर्स कट किए हैं, नंबर स्टिकर्स. और यहाँ मैंने एक डाइस बनाई है. एक बॉक्स की हेल्प से मैंने यहाँ एक डाइस बनाई है और इस पे मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं. इस एक्टिविटी को आपको ठीक वैसे ही करना है जैसे हम लूडो खेलते हैं. लूडो खेलने के लिए हमें डाइस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरीके से हम आज इस एक्टिविटी को करेंगे. तो चलिए हम अपनी इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले डाइस को फेंकेंगे. देखिए यहाँ पे डाइस में कौन सा नंबर आया है, नंबर 2. डाइस को अब हम साइड में रखते हैं. अब आप बच्चे से इस कैटरपिलर में से, इन दोनों कैटरपिलर में से नंबर 2 को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कहिए. अगर बच्चा रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, जैसे इस कैटरपिलर में नंबर 2 कहाँ पर है, वेयर इज़ नंबर 2, हेयर, यहाँ पर है. बच्चे ने नंबर रिकॉग्नाइज़ कर लिया. देन आप इन स्टिकर्स में से ऐसे स्टिकर्स आप बनाइएगा और इसमें से नंबर 2 का स्टिकर उन्हें उठा करके नंबर 2 के साथ मैच करके रखने के लिए कहिएगा. जैसे इस डाइस में नंबर 2 आया था तो हमने यहाँ से ये नंबर 2 का स्टिकर उठाया और इस कैटरपिलर पे लिखे हुए नंबर 2 के साथ मैच करके इस पे हमने ये स्टिकर रख दिया. अब हम एक बार फिर से डाइस को फेंकते हैं. अब देखते हैं कि डाइस पे कौन सा नंबर आया है, नंबर 4. अब हम फिर से डाइस को साइड रखेंगे. कैटरपिलर में हम नंबर 4 सर्च करेंगे. ये सारी एक्टिविटी आप अपने बच्चे को करने के लिए कहिएगा. उसे आप नंबर्स ढूंढने के लिए कहिएगा, स्टिकर्स उठाने के लिए कहिएगा, तभी उसका रिकॉग्नाइजेशन लेवल स्ट्रॉन्ग होगा. डाइस में नंबर 4 आया था, हम अब स्टिकर में से नंबर 4 उठाएंगे और यहाँ इस कैटरपिलर पे लिखे हुए नंबर के साथ मैच करके उस पर रखेंगे. इसी तरीके से सारे नंबर्स को आप अरेंज करवाइएगा अपने बच्चे की हेल्प से. आप देखिएगा कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन लर्निंग एक्टिविटी होगी. और इसी तरीके से आप अल्फ़ाबेट्स
को भी अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करवा सकते हैं। आप इस तरह का एक चार्ट बनाइए, उस पे आप कोई सी भी इमेज ड्रॉ करिए, कलरफुल स्टिकर्स बनाइए, एक ऐसी डाइस बनाइए जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट होगा, वो चीज़ों को ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ करेगा, और फिर उसके साथ इस एक्टिविटी को एक प्ले की तरह खेलने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।